हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका 20 जून में जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसमें ये आया था और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, लेंथ एल की स्ट्रिंग है, उसको रेस्ट से रिलीज़ करना है इन द पोजिशन phi is equal to f of x. Then show that the total energy of the string is pi square t 4l summation of s is equal to 1 to infinity s square ks square, where kn is equal to 2 upon l f of 0 to l integration f of x sin of s pi x upon l dx, and t is the tension in the string. If the midpoint of the string is pulled aside through a small distance and then released, show that in the subsequent motion the fundamental mode contributes 8 upon pi square of the total energy. ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन करेंगे कि मिड पॉइंट से पुल किया तो फिर क्या एनर्जी आएगी आपकी टोटल। ठीक है, तो पहले हम इतना सा निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फ्यूरियर सीरीज़। ठीक है, एफ ऑफ एक्स को हम एक्सप्रेस करेंगे एज अ फ्यूरियर सीरीज़, तो वो आ जाएगा ए नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन साइन ऑफ एन एक्स। अब फ्यूरियर सीरीज़ क्या होती है? इट इज़ अ सम दैट रिप्रेजेंट अ पीरियोडिक फंक्शन एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। मतलब हम फ्यूरियर सीरीज़ में जो आपके पीरियोडिक फंक्शन है उनको साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखते हैं, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हेयर a1 cos of nx प्लस b1 साइन ऑफ nx इज कॉल्ड फंडामेंटल मोड्स। अब यहाँ पे जो ये अगर हम फर्स्ट वाला लेते हैं ना, a1 cos of nx प्लस b1 साइन ऑफ nx, इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड। मतलब ये वो सबसे जो स्टार्टिंग वाले जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना, मतलब सबसे स्टार्टिंग वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे कि वाइब्रेशन आपकी स्टार्ट होगी, उसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल मोड बोलेंगे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट कौन से आपके a1 और b1, तो a1 cos of nx प्लस b1 साइन ऑफ nx को हम क्या बोल देंगे? फंडामेंटल मोड। Using the variable separable method and principle of superposition, the general solution of wave equation is, अब जनरल सॉल्यूशन क्या है वेव इक्वेशन का? yxt is equal to summation of n is equal to 1 to infinity kn sin of n pi x upon l cos of n pi t upon l। यहाँ पे c भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे cos of c n pi t upon l, where kn is equal to 2 upon l 0 to l integration f of x sin of n pi x upon l dx। अब यहाँ पे जो आपका kn है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वही वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी। अभी हमने निकालनी क्या है? टोटल एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी को किस फॉर्मूले से निकालेंगे? तो हम निकालेंगे E इज इक्वल टू टी अपॉन 2 0 टू एल इंटीग्रेशन डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम टोटल एनर्जी को निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो अब जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है आपकी ये, ठीक है, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें y की वैल्यू कितनी है? समेशन ऑफ के एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल कॉस ऑफ सी एन पाई टी अपॉन एल। ठीक है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इसको करेंगे। ये तो t है ना, तो इधर तो हो नहीं सकता, तो इसको करेंगे तो कितना बन जाएगा? साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल की जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या आ जाएगी? कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल एन पाई अपॉन एल। ठीक है, ये इसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिखी है के एन कॉस ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल एन पाई एल, और ये एज इट इज़ लिखेंगे कॉस ऑफ सी एन पाई टी अपॉन एल। ठीक है, अब हमने y को विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब हम किसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसके हिसाब से। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t, ये x है तो ये हो नहीं होगा, तो कॉस ऑफ एन पाई टी अपॉन एल की डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी? साइन ऑफ सी एन पाई टी अपॉन एल सी एन पाई अपॉन एल। ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी,
वो हमारी आ गई यहाँ पे जो लिखा के एन साइन ऑफ एन पाई एक्स अपॉन एल एज इट इज़ आ गया, और जो हमारी डिफ्रेंसिएशन आ गई कॉस ऑफ सी एन पाए टी एल सी एन पाए अपॉन एल। ठीक है, अब स्टैंडर्ड मोड में हम देखेंगे तो अब देखो इधर कॉस और कॉस है, इधर साइन साइन कॉस, इधर कॉस की जगह साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉस की डिफ्रेंसिएशन हुई थी ना, तो साइन आएगा। अब इधर कॉस कॉस है और इधर साइन साइन है, तो देखो अब कॉस ऑफ एम एक्स और कॉस ऑफ एन एक्स वो तब आपका ज़ीरो होगा जब अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ना एम और एन, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी इंटीग्रल की 0। पर अगर दोनों इक्वल होंगे तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी बन जाएगी इस इंटीग्रल की पाए। सेम कॉस में भी सेम होता है, अगर एम और एन दोनों इक्वल हैं तो वैल्यू आ जाएगी पाए, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसके इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब हम इस वाली इक्वेशन को देखेंगे सबसे पहले, तो क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर ई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो अभी हम इसका होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा एल अपॉन जीरो टू एल डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल। अब ये हमने पूरी वैल्यू पुट कर दी जो हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी, कितनी थी कि एन का होल स्क्वायर एन पाई एल का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल कोस स्क्वायर सी एन पाई टी अपॉन एल। ठीक है, अब dx के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करें तो इंटीग्रेट करें, तो ये तो t वाला है, इसको तो इंटीग्रेट करेंगे नहीं, हम किसको इंटीग्रेट करेंगे सिर्फ इस वाले को, क्योंकि ये जो है आपका यही हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसको इंटीग्रेट कैसे किया है। तो अभी हमने इसको इंटीग्रेट करना था, तो सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर अगर हम ऐसे लिखेंगे ना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, इसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कॉस स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये डिवाइडेड बाय एल, ये भी मैंने ऊपर लिखा हुआ है dx। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब 1/2 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, सॉरी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो अब कॉस ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन एल, इसकी इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी माइनस साइन ऑफ 2n पाई एक्स अपॉन एल। ठीक है, और कितना इसकी देखो कॉस ऑफ 2x जो होता है ना, इसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन माइनस साइन ऑफ 2x अपॉन 2। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन ऑफ 2x अपॉन 2, तो वही मैंने लिखा साइन ऑफ 2, और ये पूरा मेरे पास x है अपॉन 2, तो इधर पहले से 2 था तो कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और ये जो है ये भी आपका आएगा, ये कैसे आएगा n पाए अपॉन l, जो आपके पास एक्स्ट्रा होगा ना वो इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने 0 to l मैंने इसको लिखना है। अब देखो ये तो आ गया 1/2 x की जगह मैंने l पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ तो 0 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे भी जो आपका n पाए है ना, n पाए कितना होता है 0, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी यहीं पर ही ख़त्म हो गया, तो आपका आंसर कितना आ गया l/2। तो यही आपका आंसर है। अब मैंने इसकी जगह जो ये वाला ये अब इसकी जगह मैंने कितना पुट कर दिया यहाँ पे l/2, और बाकी एज इट इज़ लिखा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी एन पाई टी डी एक्स। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिखा था l/2। अब l/2 से क्या क्या कैंसिल हो गया आपका, देखो ये वाला 2, ये जो 2 है ना आपका वो तो आ गया इधर। ठीक है, और इधर देखो l का स्क्वायर था ना, तो l के स्क्वायर को मैंने एक l से काट दिया तो इधर बच गया l, और ये वाला पाई स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे, और ये वाला n स्क्वायर आ गया आपका यहाँ पे, बाकी के n स्क्वायर और ये मैंने इधर लिख दिया है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम dy अपॉन dt का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 to l kn स्क्वायर n पाए अपॉन l होल स्क्वायर साइन स्क्वायर n पाई एक्स l साइन स्क्वायर सी एन पाई टी अपॉन एल डी टी। ठीक है, अब ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट हुआ था तो इसको किया था, अब हम किसको करेंगे इसको, अब हम इस वाले पोर्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब मैं इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेशन में आपको बताती हूँ तो कितनी आ जाएगी
साइन स्क्वायर सी एन पाई टी अपॉन एल डी टी, इसका इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले तो जो आपका साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, ये होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, कितना आ गया 1 माइनस कॉस 2, अब मेरे पास x की वैल्यू कितनी कितनी है, एन सी पाई टी अपॉन एल अपॉन 2 डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेट किया तो कितना आ जाएगा 1/2t आ गया, इसको इंटीग्रेट करके, प्लस इसको इंटीग्रेट करके कितना आ गया साइन ऑफ 2cn पाई टी अपॉन 4l l cn पाई, ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि ये साइन किस तरह से आया। अब 0 लेना है, सेम यहाँ पे t की जगह मैंने l पुट कर दिया तो 1/2l आ गया। अब यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इधर भी सेम एन पाई है तो साइन ऑफ एन पाई कितना होता है 0, तो वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो भी यहीं पे ख़त्म हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया l/2। अब सेम मैंने यहाँ पे भी क्या किया, l/2 को मैंने इधर इसकी जगह मैंने l/2 लिख दिया। अब क्या कैंसिल हो गया, इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया, एक एल इसका एक एल बच गया, वो इधर लिख दिया, और ये वाला 2 जो है वो इधर लिख दिया, ठीक है। ये वाला एन स्क्वायर मैंने का लिखा है यहाँ पे, इधर लिख देती हूँ एन स्क्वायर, ये वाला एन स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, ये वाला पाई स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, बाकी के एन स्क्वायर इधर आ गया, और ये वाला जो है वो इधर आ गया। यहाँ पे एक्स आएगा, सॉरी साइंस, ये वाला आएगा ना, साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल, ठीक है, ये हो गया। अब मेरे पास आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो मैं अब इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी, ठीक है, यहाँ पे पुट करूंगी तो कितनी आ जाएगी t/2 पाई स्क्वायर 2/l, ठीक है। तो ये मैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर रही हूँ, यहाँ से पुट करी हूँ। तो मैंने ये कर दी, मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट, ये आप देख लेना, ठीक है, खुद ही की ये कर दी मैंने इसकी वैल्यू पुट, और ये डी वाई अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट कर दी। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, देखो मैंने कॉमन निकाल, यहीं पे बता देती हूँ, मैंने कॉमन निकाल दिया, t/2 को मैंने इधर कॉमन निकाल दिया, ठीक है। पाई स्क्वायर 2l भी दोनों में है, पाई स्क्वायर 2l उसको भी मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर के एन स्क्वायर भी मैंने कॉमन निकाल दिया दोनों से, ठीक है, ये भी मैंने कॉमन निकाल दिया, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर भी मैंने दोनों से कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया मैंने कॉमन, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया मेरे पास कॉस स्क्वायर सी एन पाई टी अपॉन एल, और इधर बच गया साइन स्क्वायर सी एन पाई टी अपॉन एल, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। अब कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों प्लस करके कितने आ जाएंगे आपके पास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 = 1, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया, ये निकल गया आपका फर्स्ट पोर्शन, तो आपका निकल गया कि ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। अब सेकेंड पोर्शन में बोला था कि अगर आप क्या करोगे, मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग इज पुल्ड, अगर आप बीच से मतलब उसको पुल करोगे तो फिर आपने निकालनी है इसकी टोटल एनर्जी, तो वो हम अब यहाँ पे निकालेंगे। तो नाउ ट्रांसवर्स मोशन ऑफ द स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, ठीक है। ट्रांसवर्स मोशन का मतलब है इस तरह का मोशन, इस तरह के मोशन में अब हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो y(x_t) कितना आ जाएगा, n=1 अप टू इन्फिनिटी kn साइन ऑफ n पाई x अपॉन l, kn = 2/l 0 to l f। अब ये kn की वैल्यू आपको दी हुई है f(x) साइन ऑफ पाई x अपॉन l dx, ये आपको क्वेश्चन में ही दी है यहाँ पे, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखो, अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अब पहले तो था कि हम पूरे का ले रहे थे, ठीक है, अब हम क्या लेंगे हाफ का, पहले इतने का और फिर इतने का। तो अभी हम इतने वाले को देख लेते हैं। तो इसको हमने मान लिया है o से p तक, हाफ पोर्शन को, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कितना आ गया, तब इसमें y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/x अपॉन l, ठीक है। इसमें जो मतलब o से p तक जो आपकी y की वैल्यू आ गई वो आ गई 2/x अपॉन l, ठीक है, वो लिख दी। अब p से a तक कितनी हो जाएगी y की वैल्यू 2/l इंटू x माइनस l, क्यों, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो था ये l, अब इतना पोर्शन x हो गया, मतलब इतना पोर्शन आपके पास x हो गया, तो ये कितना बच गया आपके पास x माइनस l बच गया ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और x माइनस l जो है, अब देखो जो o से p तक है वो क्या है आपका, ये है 0 से l/2 तक, मतलब हाफ तक, ठीक है। और p a क्या आ जाएगा l/2 से l तक, ये आ गया, ठीक है, वो हमने इधर लिखा है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैं kn की वैल्यू निकालूंगी। तो kn = 2/l
इंटीग्रेशन ऑफ 0 to L अपॉन 2 एप्सिलॉन एल एक्स साइन ऑफ n पाई एक्स एल डी एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला पोर्शन आ जाएगा ना, जो ओ पी वाला है। अब पी ए वाला देखते हैं, प्लस 2 अपॉन एल टू एल अपॉन टू एल इंटीग्रेशन 2 एप्सिलॉन एल एक्स माइनस एल साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया के एन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये मैं बताती हूँ कैसे आया। तो सबसे पहले तो आपका क्या करना है, ये इसकी इंटीग्रेशन निकालेंगे x साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल की। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन कितनी बनेगी आपके पास, यहाँ पे है ना, x साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल 0 to L अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखो इसकी इंटीग्रेशन में कितने पार्ट्स है, इसमें 2 पार्ट्स है ना इंटीग्रेशन के एक है x और एक है साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल। तो दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे होता है इंटीग्रेट, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन कितनी हो जाएगी, कॉस। तो कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल और L अपॉन n पाई। ठीक है, ये वाला जो है वो उल्टा हो जाता है। तो 0 to L अपॉन 2 मैंने क्या कर दिया, इसको इंटरवल में है ये इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपका क्या है, इसकी इंटीग्रेशन देखो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो x की डिफ्रेंसिएशन कितनी हो गई, 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो साइन ऑफ n पाई की ये इसकी इंटीग्रेशन कर दी तो आ गया ये कॉस ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल अपॉन n पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको जो है ना, मैंने इसकी वैल्यू ये L अपॉन 2 मैंने यहाँ पे x की जगह मैंने L अपॉन 2 यहाँ पे पुट कर दिया इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो आ गया x कॉस ऑफ n पाई L अपॉन 2L और L n पाई। ठीक है, ये वाला। अब ये वाले लिखते हैं माइनस, अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 ये, और साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन प्लस साइन n पाई एक्स अपॉन L। अब देखो कॉस की इंटीग्रेशन हो गई साइन। ठीक है, तो वो मैंने इधर लिख दिया माइनस साइन, तो माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। और इसकी इंटीग्रेशन, अब देखो ये जो था ना, इसको तो मैंने लिख दिया। अब ये वाला जो है इसको भी तो वापस लिखेंगे इंटीग्रेशन में, तो ये इसी के ही तो है, ये सेम चीज़ है। तो ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर में हो जाएगी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर और ऊपर l स्क्वायर। ठीक है, अब 0 से L अपॉन 2 में इसको इंटरवल में लूँगी। अब देखो जैसे यहाँ पे आपका अब देखो इधर cos ऑफ n अपॉन 2 है ना, तो n अपॉन 2 कितना होता है, cos ऑफ n अपॉन 2 0 होता है, तो वो मैंने लिख दिया इधर। अब इधर कितना आ गया, और ये इसकी वैल्यू मैंने l अपॉन 2 की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास कितना बन गया यहाँ पे, ये आ गया ना आपके पास, तो कितना बन गया, साइन ऑफ n पाई l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर 2। मैंने क्या किया, l से l को काट दिया। ठीक है, ये आ गया आपका। तो फिर आपके पास कितना बच गया, साइन ऑफ n पाई अपॉन 2 l स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये हो गया। अब तो इधर कितनी बच गया आपके पास, देखो 2 अपॉन एल लिख दिया, 2 एप्सिलॉन अपॉन एल ये वाला आ गया, ये वाला 2 अपॉन एल आ गया, 2 एप्सिलॉन अपॉन एल भी आ गया। अब इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास, इसकी वैल्यू आई आपके पास साइन ऑफ n पाई अपॉन 2 एल स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई आपके पास वैल्यू, तो वो लिख दिया यहाँ पे, वो लिख दिया आपने यहाँ पे। ठीक है, वो लिख दी यहाँ पे। अब ये वाला इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 अपॉन एल अपॉन 2 एल इंटीग्रेशन 2 एप्सिलॉन अपॉन एल एक्स माइनस एल साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स। ठीक है, अब इसमें इसकी इस पोर्शन की इंटीग्रेशन लेते हैं तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले तो हम लेंगे अलग अलग से लेंगे, x साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल की इंटीग्रेशन लेंगे और l साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल की इंटीग्रेशन अलग से लेंगे। ठीक है, 2 इंटीग्रेशन लेंगे। तो फर्स्ट वाले की तो इंटीग्रेशन सेम पीछे इसकी तरह ही आ जाएगी ना, जो भी हमने क्वेश्चन किया सेम ही तो है, तो यही आंसर आ जाएगा सेम इसका, 2 एप्सिलॉन एल स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, x साइन ऑफ n पाई एक्स अपॉन एल का यही आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आपके पास, अब देखना ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था ना साइन ऑफ n पाई अपॉन 2, तो वो कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे वो लिखा है यहाँ पे लास्ट में साइन ऑफ n पाई अपॉन 2। ठीक है, बाकी वो 2 एप्सिलॉन 2l जो है ना,
2L और 2ε/L वो यहाँ पे लिख दिया है, और जो आपका जो आंसर में आया था ये वाला पोर्शन L² N² π² इसको लिखा है अंदर, ठीक है। दोनों में आपका सेम ही आंसर आएगा। अब ये L वाला कहाँ चला गया वो मैं आपको बताती हूँ, तो वो आ जाएगा इस इंटीग्रेशन से बताती हूँ। देखो कितना आ गया L, ये तो फर्स्ट वाला हो गया ना, ये वाला L sin ऑफ n πx/L dx, तो L/2 इज इक्वल टू L ये साइन ऑफ साइन की कितना आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन कितनी आ जाएगी कॉस, ठीक है, cos n/L/L n/L, ठीक है, ये आ गया। अब L कितना लेना मैंने 0 to L नहीं है, L से अच्छा यहाँ पे 0 है। ये वाला L जो है ना, ये वाला जो इस क्वेश्चन में ये वाला L है ना, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये इंटीग्रेशन आ गई, और ये L से L/2 तक आ गया, ठीक है। अब देखो जो आपका ऐसे होता है cos ऑफ nx/x इज इक्वल टू n है ये, ठीक है। cos ऑफ nx/x कितना होता है 0 होता है, तो वही यहाँ पे आ गया 0। ये तो आपका आंसर, ये 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ हमने फर्स्ट वाले 2 लिखे और ये आ गया। अब इनको प्लस किया तो 2 + 2 हो गया 4, 4 × 2 कितना हो गया 8, ये एप्सिलॉन आ गया, L² है ना इधर, और इधर भी L × L, ठीक है। L² हो गया तो ये आपस में कैंसिल हो गए, N² π² बच गया, वो इधर लिख दिया, और ये साइन ऑफ n π/2 इधर लिख दिया, ठीक है। अब इनकी वैल्यू जो है मैं 5 में पुट करूँगी, जो मेरे पास आंसर आया था ना टोटल एनर्जी का, यहाँ पे 5th इक्वेशन ये T/2 π²/2 kn² n², ठीक है। इसमें मैं kn² की वैल्यू पुट करूँगी तो कितना आ जाएगा E इज इक्वल टू T/2 π² 2L n²। अब देखो वहाँ पे था kn² का kn² था, तो ये कितना स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64, एप्सिलॉन का स्क्वायर n4 y4 sin² n π/2, ठीक है, ये आ गया। अब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास T/2 एज इट इज़ लिख दिया, और ये 2 2 4, 4 से मैंने काट दिया इसको, तो कितना बच गया 4 1 4, 4 6 24, तो 16 आ गया। एप्सिलॉन स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे n4 को मैं n² से काटूंगी तो कितना बच गया n², और इधर π4 को मैं π² से काटूंगी तो कितना बच गया π², और sin² n π/2 ये आ गया आपके पास, ठीक है। तो कितना आ गया T/L 16 एप्सिलॉन² n² π², और साइन n/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर आ गया T/L 16 एप्सिलॉन² π², ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब ये देखो जो 1/n² है ना, इसकी वैल्यू है आपके पास π²/8, वो मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ठीक है। तो n² भी खत्म कर दिया, हैंस ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है आपका। थैंक यू।